अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका होस्ट, आपका कोच और आपका व्लॉगर राउत तंजील। और हमारी मुलाकात आज काफ़ी अरसे बाद हो रही है और पिछले काफ़ी व्लॉग से हमारी मुलाकात काफ़ी डिस्टेंस से होती है। और उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ मेरी मसरूफियत हैं, कुछ ग्राउंड की अवेलेबिलिटी ना होना है। और आजकल मौसम की जो शिद्दत है, गर्मी पूरे मुल्क में हीट वेव चल रही है, जिसकी वजह से ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। और मीन वाइल पीसीबी का जो क्लब फजल महमूद क्रिकेट टूर्नामेंट है वो भी चल रहा है। तो ये सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सबके पैगामात मुझे मिलते रहते हैं, कमेंट्स में भी और पर्सनल मैसेज में भी। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। इसी तरह सराहते रहिए और मैं भी कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए नया कंटेंट लाता रहूँ, कुछ ऐसी चीज़ लाता रहूँ जिससे आप लोगों को इंफॉर्मेशन में इजाफा हो, आप लोगों को फ़ायदा हो, ख्वाह वो क्रिकेट की हो, ख्वाह कोचिंग की हो, वो ख्वाह पर्सनल लाइफ की भी हो। तो ज़िक्र करते हैं वर्ल्ड कप T20 का, जो इस वक्त यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है। और कल मैच हुआ, एक ना भुलाए जाने वाला मैच, पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत से लोग, बहुत सी बातें, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ रायें, मुख्तलिफ ओपिनियंस। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए अपसेट हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि यूएसए टीम स्ट्रॉन्ग है, इसे अपसेट नहीं कह सकते। कुछ लोग कहते हैं यूएसए अच्छा खेली लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तानी बुरा खेले। और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ मिली जुली राय शामिल है। लेकिन इस पे बात करेंगे थोड़े से सेकंड हाफ में। लेकिन उससे पहले अपडेट मैं ये देता चलूँ कि जो मेरा इससे पहला वाला व्लॉग था वो कोचिंग लेवल 1 में करने मुल्तान गया हुआ था और उसका अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट भी आ गया है। तो नाउ आई एम प्रोफेशनली लेवल 1 सर्टिफाइड कोच। तो उसके लिए आप सबकी दुआओं का भी शुक्रिया। आप सब ने भी भरपूर साथ दिया, मैंने आपको दिखाया भी था। और अभी इंशाल्लाह टारगेट है लेवल 2 करने का। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ता है। लेवल 1 के कंप्लीट होने के कुछ अरसे बाद, 6 से 8 माह बाद आप लेवल 2 कर सकते हैं। पीसीबी की कंडीशंस हैं ये। तो होपफुली वो जैसे ही मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं लेवल 2 के लिए भी अप्लाई करूँगा और इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे। और मीन वाइल जो फजल महमूद क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है उसमें रिकॉर्डिंग की चूँकि इजाज़त नहीं है, ऑफिशियल अंपायर्स होते हैं तो वो गोप्रो लगाने नहीं देते, तो इस वजह से मैं वो मैचेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। लेकिन उसके हम पहले राउंड में क्लियर करके दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। तो ये है क्रिकेट की अपडेट। अब आते हैं वर्ल्ड कप की तरफ। वर्ल्ड कप का मैच डलास में हुआ यूएसए में, जो कि अभी रिसेंटली ही बनाया है ग्राउंड, विकेट भी नहीं थी। उससे पहले वहाँ एक मैच हुआ था इंडिया वर्सेस आयरलैंड का, और जितनी अनइवन वो विकेट थी, डुअल बाउंस से, डुअल पेस से बॉल आ रहा था। हम सब ने देखा वो कितना वन साइडेड और लो स्कोरिंग मैच रहा। उसी वेन्यू पे मैच हुआ है पाकिस्तान और यूएसए का। और मेरे ख्याल में, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इस वर्ल्ड कप के मैच को अपसेट नहीं कह सकते। अपसेट आप उस मैच को कहते हैं कि अगर नमीबिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देती, दिस इज़ कॉल्ड अपसेट। या पीएनजी की टीम इंग्लैंड को हरा देती, ये है अपसेट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की जो अमेरिका की टीम है, वो रिसेंट पास से काफ़ी अच्छे और क्वालिटी मैचेस खेलते आ रहे हैं, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि उसमें मुख्तलिफ ममालिक के या तो अंडर 19 प्रो लेवल के प्लेयर्स शामिल हैं, जो उस वक्त अंडर 19 अब डिफरेंट कंट्रीज से खेले थे, जैसे जिसमें इंडिया है, इवन पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इस अमेरिका के अपने लोग भी हैं अंडर 19 के और ग्रास रूट से जो आ रहे थे। तो इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग टीम थी। उनकी आपने बॉलिंग देखी, उनकी कैप्टनसी आपने देखी, इंडियन कैप्टन है उनका, और कैप्टनसी बड़ी मैटर की कल। और उनकी बॉलिंग चेंजेस बड़ी अच्छी थी, बैटिंग लाइनअप बड़ा अच्छा था उनका। एक जो बैट्समैन है जोन्स, वो एक कंप्लीट बैट्समैन है। उसे आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो एक स्लॉगर है या वो एक रैश शॉट्स मारता है, पावर हिटर। वो प्रॉपर एक बैट्समैन है, पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। और उसने दोनों मैचेस में वो शो भी किया। कप्तान ने बड़ी जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली, यूएसए के ने 50 किया। और हमारे जो प्लेयर्स थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, अनफॉर्चुनेटली उनके जो प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके। बॉलिंग चेंजेस उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, क्योंकि बॉलिंग चेंजेस अगर सही वक्त पे सही होती तो मैच का रुख कोई और हो सकता था। क्योंकि 150, 156 अगर डिफेंड पाकिस्तान की ये पेस अटैक नहीं कर पा रहा तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन बॉलिंग अटैक और इन थिंक टैंक।
जाहिर है बाबर अकेला अंतर नहीं कर रहा था, उसके बैक एंड पे जो सिलेक्टर्स हैं या जो टीम मैनेजमेंट है वो फीड तो करती है, और ये पाकिस्तान की तारीख में है ऐसा। सिर्फ दो ही कप्तान ऐसे गुजरे हैं जो अपनी मर्जी अपनी मनमानी करते थे, एक अब्दुल हफीज़ कारदार और एक इमरान खान, वन एंड ओनली। उसके बाद से जितने भी कैप्टन आए हैं वो उनमें इन्फ्लुएंस रहा है, बाहर से हदायतें आती हैं, और जब बाहर से हदायत आती है कैप्टन का अपनी कोई सोच होती है, ग्राउंड रियलिटीज़ में वो खड़ा होता है, तो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, तो सम टाइम कन्फ्यूजन हो जाती है और ऐसी कन्फ्यूजन में गलत फैसले हो जाते हैं। तो कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, बाहर के कुछ फैसले, कुछ बाबर आजम की अपनी सोच और सीनियर्स की मशावरत से फैसले लिए गए, लेकिन वो बैकफायर कर गए। मोहम्मद आमिर एक्सपीरियंस प्लेयर है, वापस आया है और उसने अपना जो टैलेंट है, अपना अग्रेशन और अपना जो क्वालिटी है वो उसने कल भी शो करवाई है। उसने दिखा दिया है कि यस आई एम फार बेटर देन सो मैनी अदर्स। तो उसने अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए बिल्कुल मैच को नज़दीक लगाया, अदरवाइज़ तो अमेरिका वाले वन साइडेड मैच करने जा रहे थे, उसने आके वापसी करवाई है और मैच को इस एंड तक लेके आए हैं। अब जो बात है हारिस रऊफ़ के आखिरी ओवर की, हारिस रऊफ़ को आखिरी ओवर में वो रन्स डिफेंड करने चाहिए थे। हारिस रऊफ़ कोई नया बॉलर नहीं है, उसने लीग्स खेली हुई है, इंटरनेशनल लीग्स खेली हुई हैं, उसने 2 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, एक T20 और एक ODI, तो वो कोई यंग बॉलर नहीं है, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बॉलर है। और जो उसके आखिरी ओवर अगर आप देखें उठा के, सो 2 से 3 उसने फुल टॉसेस किए हैं जिन पे बाउंड्री आई है। वो फुल टॉसेस का मकसद वो यॉर्कर ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो हम ब्लेम नहीं कर सकते उसको कि जी उसने वो डिफेंड नहीं कर पाया, उसने तो ऑब्वियसली अपनी तरफ से पूरी एफर्ट दी है, लेकिन समटाइम्स प्लान एग्जीक्यूट हो जाते हैं, समटाइम प्लान एग्जीक्यूट नहीं होते। तो वही हुआ, करने वो यॉर्कर जा रहा था लेकिन होप फुल टॉसेस रही थी और इन द एंड मैच टाई हो गया। तो इस तरह हम कल USA से 2 बार हारे हैं, एक बार मैच टाई होने पे और दूसरी बार सुपर ओवर पे। अब आ जाए सुपर ओवर पे। सुपर ओवर में आपने बॉलिंग करवाई आमिर से। आमिर इतना एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद भी लाइन और लेंथ से हट गया, 2 से 3 वाइड्स उसने करवाई, फिर रिजवान का ओवर थ्रो पे वो सिंगल करवाना और बाउंड्रीज लगना। 16 रन्स लास्ट ओवर में यानी सुपर ओवर में USA ने हमें बना दिए। अब चाहिए हमें क्या था कि ये 16 रन्स हमें चेज़ करने चाहिए थे। हमने करीज़ पे इफ्तिखार को और फ़खर जमान को भेज दिया। इफ्तिखार ने भी एक बाउंड्री लगाई और उसके बाद वो आउट हो गया। जाहिर है उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं था, सिंगल की तरफ तो वो जा नहीं सकते थे, उनके पास एक और आखिरी ऑप्शन बाउंड्री का था। बाउंड्री से ही 16 स्कोर बनने थे, सिंगल डबल से नहीं बनने थे, और 3 बाउंड्रीज कम अज़ कम लगनी थी तो ये स्कोर चेज होना था। तो 3 में से 2 बाउंड्रीज लगी और हम मैच हार गए। तो बड़ी अफसोसनाक खबर है। और सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि अगर जो इतवार को 9 जून को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान वो मैच हार जाता है तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए 70 to 80% चांस ख़त्म, क्योंकि हर पोल से 2 टीम्स, टॉप 2 टीम्स ने क्वालिफाई करना है। इस वक्त हमारे पोल में USA पहले नंबर पे है और इंडिया दूसरे नंबर पे है। इंडिया का हमसे मैच संडे को है, अगर तो वो हम जीतते हैं और इंडिया हारता है तो हम और इंडिया बराबर हो जाएंगे। फिर भी रन रेट पे फैसला होगा कि कौन आगे जाएगा, और बाकी मैचेस पे जो हमारा आयरलैंड से है, जो हमारा तीसरी टीम से है। लेकिन अगर हम कहीं हार गए इंडिया से, फिर हमारे चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे और फिर बात वहीं आ जाएगी, अगर ये उसको हरा दे वो इसको हरा दे, अगर ये इतने से हार जाए वो उतने से जीत जाए, अगर मगर इफ्स एंड बस, जो कि हमेशा से वर्ल्ड कप्स में होती आई है। ऑल्दो के कई वर्ल्ड कप्स में वो सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स की रसाई तक में आई है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये इनिशियली ही आ गई है कि अगर सुपर 8 में अगर हमने क्वालिफाई करना है तो उसके लिए हमारा इंडिया से जीतना ऑलमोस्ट डू और डाई हो चुका है। तो ये बड़ी एक सनसनीखेज और कंसर्निंग चीज़ है पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए और आप सब के लिए भी। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसमें इंडिया को हम हरा देंगे और अच्छी क्रिकेट खेल के दिखाएंगे। और रिसेंट पास में होता भी यही आया, अगर आप वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री उठा के देख लें, हमेशा से सिवाय 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम हमेशा से अंडरडॉग्स रही है, अंडररेटेड रही है, यानी कि
उम्मीदें नहीं लगाई गई इनसे कि जी ये मैच जीतेंगे, लेकिन हमेशा से स्टार्ट इन्होंने ऐसा ही दिया है। और पाकिस्तान टीम की ये खासियत है कि जब ये डू और डाई मैच खेलते हैं ये हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो कहते हैं ना कि कश्तियाँ जलाने के बाद ही हमेशा परफॉर्मेंस निकलती है, और कश्तियाँ इनकी ऑलमोस्ट जल चुकी हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर हम ये मैच हार गए इंडिया वाला तो हमारे पास पीछे रहेगा कुछ नहीं। तो इस वजह से कश्तियाँ इनकी जल चुकी हैं, और उम्मीद है जो पाकिस्तान की ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए अगर हम फैसला करें तो उम्मीद है कि ये इतवार को अच्छा खेलेंगे और इंडिया को हरा देंगे, हराने में कामयाब होंगे। ऑल्दो कि इंडिया एक बहुत ही प्रोफेशनल, स्ट्रॉन्ग और एजाइल टीम है। उनकी फिटनेस आप देख लें, अप टू मार्क है। अगर आप उनकी टीम उठा के देखें स्टार्टिंग फ्रॉम रोहित शर्मा टू मोहम्मद सिराज 11th मैन तक, सिवाय रोहित शर्मा के सिर्फ थोड़ी सी फिटनेस रोहित शर्मा की अगर आप देखें तो उसका पेट हल्का सा बाहर है, वो भी ज़्यादा नहीं, हल्का सा। रेस्ट ऑफ द टीम आप देख लें वो सुपर फिट है। उनकी एनर्जी लेवल आप देख लें, उनका प्रोफेशनलिज्म देख लें, आप उनके बैट्समैन देख लें, उनके बॉलर्स देख लें, उनके स्पिनर्स देख लें। उसकी एक वजह यह है कि वो एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं बैटिंग का, बॉलिंग का, फील्डिंग का। दे आर डैम प्रोफेशनली, वो अपनी हर चीज़ को प्रोफेशनली लेते हैं, खा वो डाइट हो, वो ट्रेनिंग हो, वो नेट सेशंस हो, कुछ भी हो, वो इंतहाई प्रोफेशनल वे से उसको लेते हैं। जबकि हमारे यहाँ अभी तक ये कल्चर नहीं आया। हमारे यहाँ अभी क्या है कि जो थोड़ा सा जिसको पता लग जाता है मेरी टीम में जगह थोड़ी सी पक्की हो गई है, मेरी यारी दोस्ती ठीक है, वो इन चीज़ों को बजाय इम्प्रूव करने के वहीं स्टक हो जाता है और समटाइम उससे नीचे लेवल पे चला जाता है। जबकि होना क्या चाहिए, जब आप पाकिस्तानी टीम में आ जाएं, ऑब्वियसली 25 करोड़ की इस मुल्क में पाकिस्तान खेलना आसान बिल्कुल नहीं है। अभी हमारे कप्तान बाबर आजम ने रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान खेलना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। और इस बात का अंदाज़ा बेशक मुझे भी है, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, ग्रास रूट लेवल भी खेली है, डोमेस्टिक भी खेली है। इस बात का तो बखूबी अंदाज़ा हर उस प्लेयर को है जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता है कि पाकिस्तान खेलना आसान नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान के सर्किट में हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, तो ऑब्वियसली उनमें कुछ है, कुछ पोटेंशियल, कुछ करंट, कुछ टैलेंट है, तो जाहिर है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, वो प्रोफेशनल टेस्ट मैच, ओडीआई या रेड बॉल क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस लेवल पे जब आप आ जाते हैं तो आपको अपनी चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, ना कि आपको अपनी चीज़ें बिलो द पार लेके जानी चाहिए। इसके एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि पूरी दुनिया में लोग विराट कोहली करते हैं। अब विराट कोहली को इतना फेमस, विराट कोहली का इतना एक्सपोजर और उसके इतने एटीट्यूड और उसके इतने अग्रेशन की वजह क्या है? ऐसा नहीं है कि वो वाहिद दुनिया का प्लेयर है जिसने इतने रन्स किए हैं या जिसने इतनी सेंचुरीज की हैं या जितने इतने स्कोर किए हैं। इससे बड़े बड़े भी काफ़ी प्लेयर्स थे, सचिन तेंदुलकर, विव रिचर्ड्स, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन। ये वो नाम हैं जो इस रिसेंट पास में इससे शायद ज़्यादा या इसके कम से कम बराबर के प्लेयर थे। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो विराट कोहली को इन सब से नुमाया करती है? इवन बाबर आजम का भी कंपैरिजन कुछ लोगों ने करना स्टार्ट किया था स्टार्ट में, और अब भी स्टिल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बाबर और विराट का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, अपार्ट फ्रॉम फैन, बीइंग अ फैन इज समथिंग एल्स, लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, जिनको क्रिकेट की सेंस है, उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन नहीं बनता, और हमें करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि विराट कोहली एक अलहदा जिसे कहते हैं मटेरियल है, बाबर आजम एक टोटली अलहदा मटेरियल है। नो डाउट कि बाबर आजम ने भी परफॉर्मेंसेस दी हैं, रन्स किए हैं, लेकिन विराट कोहली ने जो अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशंस की हैं, हमेशा टफ कंडीशंस में परफॉर्म किया है और अक्रॉस द ग्लोब परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में किया है, ख्वाह वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड की चैलेंजेस कंडीशंस हों, ख्वाह वो साउथ अफ्रीका की डेडली विकेट्स हों, हर जगह विराट कोहली ने परफॉर्म किया है। विराट कोहली ने अपनी फिटनेस को डे बाय डे मज़ीद इम्प्रूव किया है, ऑल्दो कि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। जिस लेवल पे आज वो खड़ा है, विराट कोहली को मेरा नहीं ख्याल कि किसी इस तरह की चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन स्टिल वो नेट सेशंस, वो जिम सेशंस, वो ट्रेनिंग सेशंस आज भी वैसे ही करता है जैसे उसका पहला दिन है, यानी अंडर 19 से वो इंडियन टीम में आया है। तो ये चीज़ें हैं जो डिफरेंस पैदा करती हैं एक आम प्लेयर में
और एक प्रो प्लेयर में। ये है वो चीज़ें जो विराट कोहली को बाकी प्लेयरों से नुमाइंदा करती हैं, इसीलिए उसे ग्लोबल स्टार कहा जाता है। आप उसकी पर्सनैलिटी देखें, उसका आउटलुक देखें, उसके बोलने का स्टाइल, उसकी फैशन सेंस, उसकी फिटनेस, ये सब चीज़ें मिलके विराट कोहली बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट उसको विराट कोहली बनाती है, ऑल्दो कि क्रिकेट एक मेजॉरिटी पार्ट है उसकी पर्सनैलिटी का, लेकिन सिर्फ क्रिकेट नहीं, उसकी क्रिकेट, उसकी एग्रेशन, उसकी फिटनेस, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी ग्रूमिंग, उसका एक्सपोजर, ये सब चीज़ें हैं जो उसे वर्ल्ड क्लास लेवल पे ले आती हैं। तो अभी बाबर आजम हैं, इनिशियल स्टेज पे है, अभी काफ़ी उन्हें मंजिलें तय करनी है, काफ़ी रास्ते क्रॉस करने हैं, काफ़ी हर्डल्स अबूर करनी है, काफ़ी कुछ अचीव करना है, लेकिन अगेन चीज़ों को आपने बेहतरी की तरफ लेके जाना है, ना कि उनको वहीं स्टे करवाना है या उनसे नीचे वाले लेवल पे चला जाना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको मेरे ख्याल इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इवन बाबर आजम ने खुद भी कहा है कि मेरा और विराट का कोई कंपैरिजन नहीं है, उन्होंने अपने कंट्री के लिए बहुत सर्व किया है, परफॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली वो खुद कह रहे हैं, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग सीरियस। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा अच्छा मैच होगा, और हम दुआ भी ये करेंगे कि पाकिस्तान जीते। अब तो हम दुआई कर सकते हैं, बहैसियत कौम हमने हमेशा से क्या किया है, दुआएं ही की हैं। जबकि करना क्या चाहिए, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, मुंतज़मीन को, और जितने भी क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं जो जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, जिसमें चेयरमैन, सेलेक्टर्स, कैप्टन और सारी जो कमेटी है, इवन डोमेस्टिक के सेलेक्टर्स, डोमेस्टिक की कमेटी, उन सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जाने के जो रास्ता है वो है डोमेस्टिक। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आज आप यहाँ से उठें घर से, आपने पाकिस्तानी टीम के ट्रायल दिए और चलें जी आप सिलेक्ट, नहीं, उसका एक प्रोसीजर है। आप अंडर 19 से आते हैं, फिर आप अंडर 23 जो पाकिस्तान ए टीम है उसमें आते हैं, फिर उसमें परफॉर्म करते हैं, फिर आप फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक में करते हैं, और फिर आप पाकिस्तान के कैंप में जाते हैं। तो नर्सरी हमें पैदा करने की ज़रूरत है, जो हमारी नर्सरी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लेयर्स ने वहाँ से प्रोड्यूस होना है, हमें प्लेयर्स वहाँ से मिलेंगे, वो हमारी नर्सरी है। तो जितना स्ट्रॉन्ग हम उसको करेंगे उतने स्ट्रॉन्ग हमें प्लेयर्स मिलेंगे। अब इंडिया के साथ हम कंपैरिजन करते हैं, हम कहते हैं इंडिया ऐसे है, इंडिया वैसे है। इंडिया हमसे क्यों आगे है, उन्होंने चीज़ों को प्लान किया हुआ है। इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इंडिया के पास इस वक्त पूल ऑफ प्लेयर्स ही बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास तो एक पूल में इतने प्लेयर्स नहीं हैं जितने उनके पूल्स टोटल हैं। उनके पास इस वक्त इतने प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं कि अगर वो चाहें तो अपनी 3 टीम्स बना सकते हैं, 3 टीम्स। और ये मैं कोई मजाक या जज्बात में आके नहीं कह रहा, मैं क्रिकेटिंग सेंस रखते हुए कह रहा हूँ कि इंडिया के पास इस वक्त इतने प्लेयर्स हैं कि वो अपनी 3 टीम्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब उनके पास इतने पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, उनकी नर्सरी इतनी स्ट्रांग है जो उनको प्लेयर्स दे रही है। और इसमें बहुत अहम किरदार आईपीएल ने भी अदा किया हुआ है, जब से वो स्टार्ट हुई है, जब से वो मेजर लीग बनी है, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा एक्सपोजर आपको देता है जिसको खेलने के बाद इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना या इंटरनेशनल प्रेशर हैंडल करना आपके लिए कोई मसला नहीं होता। तो ये चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन ही ऐसे की हुई हैं। तो हमें भी चाहिए हम अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट दें, डोमेस्टिक को इस तरह से डिज़ाइन करें कि वहाँ से प्लेयर्स निकलें, और उनके लिए हम एक रिसेंट हिस्ट्री पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्लान बनाया था जिसे कहते थे रोड टू पाकिस्तान। उसके थ्रू वो प्लेयर्स को एजुकेट कर रहे थे, उसके थ्रू वो प्लेयर्स को ग्रूम करते थे और फिर पाकिस्तान में लेके आते थे, जिसमें उमर अकमल था, जिसमें अहमद शहजाद था, नासिर जमशेद वगैरह, ये सब लोग, ये लॉट, हफीज़ भी इवन उस लॉट का हिस्सा थे। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। जब तक ये नहीं होंगी हमारी क्रिकेट बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। ऐसा तो हो सकता है कि 1-2 प्लेयर्स आके, T20 चूँकि गेम है, शॉर्टर फॉर्मेट है, एक आधा प्लेयर ही वन मैन शो करके मैच को साइड पे कर सकता है, खा वो बॉलर हो खा बैट्समैन हो। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि हमारे पास कोई 1 या 2 प्लेयर ऐसे आ जाएं जो हमें T20 तो जितवा दें, समटाइम सीरीज भी जितवा दें, या हारा हुआ मैच भी वन टाइम जितवा दें सिंगल हैंडेडली। लेकिन फॉर द लॉन्गर टर्म, फॉर फ्यूचर, फॉर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट, हमें इन प्लेयर्स को डेवलप करना होगा। जब तक हम प्लेयर्स की डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे तब तक हमें रिजल्ट्स पॉजिटिव आना शुरू नहीं होंगे। अभी ये वर्ल्ड कप होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा हो, पाकिस्तान जीते, आगे भी क्वालिफाई करके और सेमीफाइनल्स तक, सुपर 8 तक पहले, फिर
सुपर 4 तक, और फिर फाइनल में अगर जाता है तो इंशाल्लाह जीते। लेकिन ये वर्ल्ड कप हो जाएगा, गुजर जाएगा, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह या ना जीते, ये कहानी फिर दोहराई जाएगी, फिर अगला वर्ल्ड कप आएगा, फिर यही रूटीन होगी, फिर अपसेट्स होंगे, फिर हमारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक कि हम चीज़ों को ग्रास रूट लेवल से ठीक नहीं करेंगे। राहुल द्रविड़ को इंडिया ने अंडर 19 टीम के साथ लगाया था। राहुल द्रविड़ ने अपनी सारी एनर्जीज, एक्सपीरियंसेस अंडर 19 टीम में जितने भी प्लेयर्स, उसने 2 साल हेड कोच रहा है, उसने 2 साल में इंडिया को 10 प्लेयर्स दिए हैं अंडर 19 से निकाल के, जो इस वक्त या तो इंडियन नेशनल टीम में खेल रहे हैं या इंडिया ए में खेल रहे हैं, जिसमें शुभमन गिल है, जिसमें यशस्वी जायसवाल है, जिसमें वो पराग एक प्लेयर है इनका, रेयान पराग, वो है। काफ़ी सारे नाम हैं जो कि अंडर 19 से निकल के इंडिया में आए हैं। वहाँ उन पे इन्वेस्टमेंट हुई, उनको ग्रूम किया गया, उनको ट्रेन किया गया, उनको वो एक्सपोजर दिया गया, तब वो आके इंडियन टीम में एडजस्ट हो गए। और इंडियन टीम में एडजस्ट होना भी इतना आसान नहीं है, तो हमें चीज़ें अलाइन करनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं कि जो इसके मुंतज़मीन हैं, क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ख्वाह चेयरमैन हो, ख्वाह सेलेक्टर्स हों, ख्वाह डोमेस्टिक के सेलेक्टर्स हों, कोचेज़ हों, कोशिश करते हैं कि, उम्मीद करते हैं कि वो आगे अपनी इनपुट्स देते रहेंगे, पॉजिटिव इनपुट्स देते रहेंगे। लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो एक बहुत बड़ा टॉपिक और हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है, वो नहीं होगा। मेरिटोक्रेसी होगी, मेरिट पे प्लेयर्स आएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्लेयर्स भी अच्छे मिलेंगे, परफॉर्मेंस भी अच्छी होंगी। हाँ, क्रिकेट में बैड डे हो सकता है, अच्छी टीम भी हार सकती है या अच्छी टीम भी बैड परफॉर्म कर सकती है, क्रिकेट है, बाई चांस है, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून, नॉट एवरी डे। जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो तब मामलात सारे बेहतरी की तरफ होने लग जाएंगे। तो आज के व्लॉग के लिए इतना। आप सबका देखने के लिए बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बेहद शुक्रिया। इसी तरह सराहते रहें और मुझे बताते रहें कि किस किस चीज़ पे हमें डिस्कशन करनी चाहिए और किन किन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं। तो अपने मेज़बान, अपने होस्ट, अपने व्लॉगर, अपने कोच राव तंजील को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मैच के व्लॉग में मिलेंगे, या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 9 जून को जो मैच बहुत बड़ा राइवलरी होने जा रही है उसके बाद मिले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।